तुलसी पर कभी शिव का मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, किंतु रुद्राक्ष पर नारायण का मंत्र जाप करना चाहिए। तुलसी पर अगर शिव का मंत्र जाप किया जाता है तो वो कलह का कारण होता है। कई लोग तुलसी और रुद्राक्ष को एक साथ अपनी माला में पहन लेते हैं, जो कतई उचित नहीं है। तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ कभी भी एक माला में नहीं पहनने चाहिए, अथवा उस मनुष्य के जीवन में संघर्ष पैदा होते हैं। रुद्राक्ष अलग पहनना चाहिए और तुलसी अलग पहननी चाहिए। तुलसी की माला पर शिव मंत्र जाप न करिए, तथापि रुद्राक्ष की माला पर शिव और नारायण दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे जब हम भस्म धारण करते हैं तो भस्म के नियम हैं, ऐसे ही रुद्राक्ष के भी नियम बताए गए हैं। बड़ा प्यारा नियम है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जो दीक्षित शिष्य है वो माथे पर तिलक लगाए धारण करे रुद्राक्ष को और भस्म को, तो लोकाग्नि, वेदाग्नि और शिवाग्नि, इन 3 प्रकार की अग्नि से ही भस्म बनावे। लोकाग्नि, वेदाग्नि और शिवाग्नि। शिवाग्नि अर्थात साधना से प्रकट हुई अग्नि। लोकाग्नि माने कुछ वृक्षों की लकड़ी से पैदा हुई अग्नि। वेदाग्नि माने स्वाध्याय से पैदा हुई ज्ञान की अग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि है जिनसे भस्म बनाई जाती है। तो बिल्व की लकड़ी, देसी गैया के गोबर के कंडे से जो राख पैदा होती है सफ़ेद रंग की, वो भस्म के रूप में मानी जा सकती है। समी की लकड़ी जलाकर भस्म बनाई जा सकती है। पीपल तथा बड़ की लकड़ी जलाकर के भस्म बनाई जा सकती है। अमलतास की लकड़ी जलाकर भस्म बनाई जा सकती है और बेर की लकड़ी जला करके भस्म बनाई जा सकती है। कई लोग कहते हैं कि चिता की जो राख है मुर्दे की, वो भस्म कहलाती है। सत्य तो ये है कि वो भस्म कहलाती है, लेकिन तंत्र की उपासना करने वालों को ही उस भस्म को धारण करना चाहिए। सतोगुणी साधकों के लिए उस भस्म को धारण करना सर्वथा उचित नहीं बताया गया है। इस प्रकार जो भस्म को धारण करते हैं और वो सतोगुणी रजोगुणी साधक हैं, तो उनके लिए ये वृक्ष और गैया के गोबर के कंडे से बनी हुई भस्म को ही धारण करने का विधान बताया गया है। तथापि सूखे हुए बेलपत्र के पत्तों को और दूर्वा के ऊपरी फुलक को जो सुखाकर सफ़ेद रंग की राख बनती है, उसको भी भस्म के रूप में मान्य किया जाता है, ऐसा बताया गया है।